हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का सीबीएसई का आपका साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है 2023-24 के सेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप सभी कि इस वीडियो में मैं आपको रिड्यूस्ड सिलेबस बताने जा रहा हूं, यानी कि जो जो चैप्टर्स और चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा वे सब आपके सिलेबस से बाहर हैं, यानी कि वे सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास एनसीईआरटी की ओल्ड एडिशन वाली बुक है, यानी कि जिनके पास पुरानी बुक्स हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने दीदी भैया से या फिर किसी रिलेटिव से पुरानी बुक्स ले लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस बार एनसीईआरटी ने जो अपने न्यू एडिशन की बुक रिलीज किया है तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और जो जो चैप्टर्स और चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगा वे सब आप अपनी पुरानी बुक में मार्क कर लेना, वे सब आपको नहीं पढ़ना है। और अगर आपके पास नई एडिशन वाली बुक है तो भी आप देख सकते हो, लेकिन न्यू एडिशन वाली बुक में जो जो चैप्टर्स और चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स हैं वे सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में जो आप इस चैप्टर के लास्ट में एक बॉक्स में प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये वाला टॉपिक देखोगे, तो इसी टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास पुरानी बुक है, पुरानी एडिशन वाली बुक है, तो उसमें चैप्टर के लास्ट में एक बॉक्स में प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट वाला एक टॉपिक होगा, उसे आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि बॉक्स वाला आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें ध्यान देना, एक तो आपका 2.3 जो टॉपिक है जिसका नाम है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, तो इस वाले टॉपिक से लेकर इसी तरह से 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, इसी तरह से 2.3.4, 2.3.5, इसी तरह से करते करते आपका 2.3.8, यानी कि ये वाला जो टॉपिक है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, तो यहां तक आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान से सुन लेना, 2.3 से स्टार्ट करके आपको 2.3.8 तक नहीं पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। इस वाले टॉपिक से लेकर पूरा आपको 2.3.8 तक नहीं पढ़ना है ओल्ड एडिशन वाली बुक में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर से आपका 3.5.3 जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, ये वाला टॉपिक हटाया गया है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी कि परमाणु एवं अणु वाले चैप्टर से ये जो आपका टॉपिक है 3.5.3 मोल कॉन्सेप्ट वाला, ये आपको नहीं करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा चैप्टर 3 से ये वाला जो टॉपिक है ये हटाया गया है सिलेबस से। इसके बाद अगला है चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इसमें लिखा है नॉट रिड्यूस्ड, यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो है ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। आपके पास एनसीईआरटी जो बुक है पुरानी एडिशन वाली या फिर न्यू एडिशन वाली, तो आपको चैप्टर नंबर 4 पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें भी नॉट रिड्यूस्ड है, यानी कि इसमें इस चैप्टर में से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, एक सिंगल टॉपिक भी डिलीट नहीं है, इसे भी आपको पूरा पढ़ना है।
इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर, टिश्यूज़। तो चैप्टर नंबर 6 से भी कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है, इस चैप्टर को भी आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद अगला है चैप्टर नंबर 7, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चैप्टर नंबर 7 जो है ये आपका कंप्लीटली डिलीट किया गया है, यानी कि चैप्टर नंबर 7 को आपको देखना भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मोशन। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8 है मोशन। तो इस चैप्टर से आपका टॉपिक नंबर 8.5 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इस टॉपिक से लेकर 8.5 से लेकर 8.5.1, 8.5.2 इसी तरह से करते करते 8.5.3 तक, यानी कि इक्वेशंस फॉर पोजीशन वेलोसिटी, यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, 8.5 से स्टार्ट करके आगे चलते जाना है और 8.5.3 तक आपको नहीं पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगला है आपका चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें एक ही आपका टॉपिक है 9.6, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्टिविटी। तो इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, 9.6 वाला टॉपिक जो है। ठीक है, और इसके आगे जो एग्जाम्पल्स हैं 9.6, 9.7, 9.8, इन्हें भी आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका चैप्टर नंबर 10, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो इस चैप्टर से कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है, यानी कि ये चैप्टर 10 जो है इसे भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका चैप्टर नंबर 11, वर्क एंड एनर्जी यानी कि कार्य तथा ऊर्जा। तो इस चैप्टर से 11.3.1 यानी कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 से। इसके बाद अगला है आपका चैप्टर नंबर 12, साउंड यानी कि ध्वनि। तो चैप्टर नंबर 12 से 12.2.1 यानी कि साउंड नीड्स अ मीडियम ट्रैवल, 12.5.1 सोनार और 12.6 स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ये 3 टॉपिक्स को आपको नहीं करना है। एक तो आपका 12.2.1, 12.5.1 और 12.6, इन तीनों टॉपिक्स को आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पर। तो चैप्टर नंबर 13, वाई डू वी फॉल इल यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीटली डिलीट किया गया है, यानी कि चैप्टर नंबर 13 से भी एक सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है, इसीलिए चैप्टर नंबर 13 को भी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से बाहर है। अगला है आपका चैप्टर नंबर 14, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर को भी कंप्लीटली डिलीट किया गया है, यानी कि इस चैप्टर को भी आपको नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 14 को। इसके बाद अगला है आपका लास्ट चैप्टर नंबर 15, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, यानी कि चैप्टर नंबर 15 को आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सिलेबस। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। साइंस का सिलेबस मैंने आपको बताया है। तो ये जो पीडीएफ है सिलेबस का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके और अच्छे से अपना सिलेबस देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।